आप सभी का टारगेट रीप 2021 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, आपसे आशा रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे यानी इस वीडियो में वो है भाजकता के नियम। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जिसका नाम है भाजकता के नियम। हम चर्चा करने वाले हैं भाजकता के नियम टॉपिक पर। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये कि भाजकता के नियम। भाजकता यानी भाग, किस किस संख्या में, यानी कि जो संख्या है उनका भाग हम कैसे पता करें कि एक बहुत बड़ी संख्या आ गई, इसमें किस संख्या का, क्या 9 का पूरा पूरा भाग जाता है या 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता, किसकी भाजकता? 2 की भाजकता। किसी संख्या में इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। क्या नियम है साथियों? कि किसी संख्या में, कोई एक संख्या है उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यानी उदाहरण के रूप में समझे तो एक बहुत बड़ी संख्या अपन लिख देते हैं। ये संख्या है, या इसको और बड़ा कर दे, जैसे ये संख्या है। अब ऐसे तो हम पूरा भाग देंगे, पूरा भाग जाएगा, उस समय पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। लेकिन हम इसमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो हमने कहा कि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से पूरी बार विभाजित होगी, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और संख्या लेते हैं। यह संख्या है और इसमें इकाई का अंक 1 है और यह विषम संख्या है। यह सम संख्या, कल हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उसमें कहा था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो सम संख्या है, और यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम संख्या है। तो यह संख्या विषम है और इसमें इकाई का अंक 1 है तो इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। यह है 2 की विभाजकता का नियम। अब हम बात करेंगे 3 की विभाजकता का नियम। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते जाना साथियों। किसका? 3 की विभाजकता का नियम क्या है? 3 की विभाजकता का नियम या 3 की भाजकता, विभाजकता, कोई भी बात करे, 3 की भाजकता का नियम किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी बार
विभाजित होगी। क्या कहा साथियों कि किसी संख्या में जो संख्या होगी उसके अंकों का योग हम करेंगे, और अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या है जो 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होंगी। उदाहरण जैसे यह संख्या है एक 65,430, क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं? तो सबसे पहले इसके अंकों का योग करेंगे। और इसके अंकों का योग करते हैं 3, 4, 7, 5, 12 और 6, 18। 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 3 18 होते हैं। तो ये संख्या है, ये 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। यह संख्या है 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। एक और उदाहरण लें, जैसे ये संख्या आ गई। अब क्या ये 3 से पूरी पूरी बार विभाजित है या नहीं? तो देखते हैं। 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 9 13, ये 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30 होते हैं। यानी अंकों का योग आया वो 30 आया। 30 में 3 का भाग देते हैं तो वो 10 बार पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। क्यों ना बहुत ही बड़ी संख्या आ जाए, यदि उसमें अंकों का योग करेंगे तो 3 से विभाजित अंक होते हैं, अंकों का योग होता है, तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसके बाद में आता है 4। 3 के बाद में जो संख्या आएगी वो 4 है। तो 4 की भाजकता, 4 की भाजकता का क्या नियम है? किसी संख्या के इकाई व दाई, इकाई व दाई से, या कोई संख्या इकाई या दाई से, कोई संख्या इकाई व दाई से किसी संख्या में या इकाई या दाई, कोई संख्या इकाई या दाई से मिलकर बने और उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। यानी कोई एक संख्या है और वो एक संख्या है, उसमें इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है
उसमें एक बहुत बड़ी संख्या, जैसे उदाहरण ले एक संख्या जैसे ये संख्या है, इसमें क्या है, इकाई और दहाई का अंक देखना हमें। इकाई और दहाई पर 32 है, बाकी संख्या को छोड़ दीजिए। इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या 32 है। अब 32 में क्या 4 का भाग पूरी बार जाता है? जी हाँ, 8 बार जाता, 8 चौक 32 होते हैं। यानी कि 32 में 4 का भाग पूरी बार गया। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। दूसरा एक और उदाहरण से समझिए, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, कि कोई भी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें हमें इकाई और दहाई का अंक देखना है कि क्या है। जैसे ये संख्या आ गई, और क्या इसमें 4 का पूरा भाग जाता है या नहीं? तो हमें 52 को लेना है। 52 में 4 का भाग देना है तो भाग जाएगा 13 बार, पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या है जो 4 से पूरी बार विभाजित होगी। उसके बाद में आता 5 की विभाजकता का नियम। क्या कहता है 5 की भाजकता का नियम? वो ये कहता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है, 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। क्या है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित। जैसे ये संख्या है 96,545, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। दूसरी एक और संख्या यदि लेना चाहे, हम समझना चाहे, तो ये है ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। यानी कि इन संख्याओं में 5 का पूरा भाग जाएगा। तो ये 5 की विभाजकता का नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। फिर है 6 की विभाजकता का नियम। 6 की भाजकता क्या कहती है? आपने 2 और 3 की भाजकता सीख ली है तो 6 की बिल्कुल आसान है। 6 की भाजकता यह है कि किसी संख्या में 2 व 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 6 से पूरी बार विभाजित होगी। क्या है कि कोई संख्या है और इसमें 2 व 3 का पूरा भाग जाता है, तो हमें 2 की भाजकता का और 3 की भाजकता का ध्यान रखना है। उदाहरण या जैसे ये संख्या है 5,16,822, तो 2 की भाजकता का नियम इकाई का अंक ध्यान रखना है। 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 है। फिर 3 की भाजकता का नियम है कि अंकों का योग 5 + 1 + 6 + 8 +
2 प्लस 2, ये 3 की भाजकता का नियम है। तो 5 और 1 6, 6 12, 12 और 6 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 2 24 आ गए। यानी कि 3 की भाजकता का नियम लागू होता है, क्योंकि 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इधर 2 है इकाई का अंक, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब है कि 5,16,822 है जो 6 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इस तरीके से समझना है कि 6 की जो विभाजकता का नियम है उसमें यह सिस्टम लागू रहेगा कि यदि उसमें 2 व 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो हमें पहले 2 की भाजकता लगानी होगी और उसके बाद में 3 की भाजकता लगानी होगी, तब पता चलेगा। उसके बाद में 7 की भाजकता का नियम, यानी 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है। तो देखें 7 की भाजकता कि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके या दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर शेष संख्या रहती हैं, उसमें यदि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। एक बार इसको नोट कर लें। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 1540। अब क्या ये 7 से पूरी पूरी बार विभाजित है या नहीं, तो इसे देखते हैं कि ये शून्य है। इकाई का अंक देखना है पहले। शून्य, शून्य को 2 से गुणा करने पर भी शून्य आया। शेष संख्या 154। इसको देखिए, इस पर समझे कि शून्य, शेष संख्या 154, शून्य घटाया तो बचे ये, यानी कि इसका गुणा करके घटा दिया। फिर 154 में 15 एक तरफ, इकाई का अंक 4 आया। 4 को दुगुना करके घटाना है तो इसमें से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 गए, पीछे बचे 7, यानी शेषफल 7 आया। और 7 में 7 का भाग देंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा। इसका मतलब है जो ये संख्या है यानी कि 1540 वो 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। एक और उदाहरण देके देखें। जैसे ये हमारे पास एक संख्या है, अब इसमें इकाई का अंक 4 लेना है। शेष संख्या में इसका दुगुना घटाओ। 8, 16 में से 8 गए, पीछे बचे 8, 7, यहाँ 6, यहाँ 5, 8 दूनी 16, इसमें से घटाइए तो पीछे बचा 1, इधर बचे 5, इधर बचे 5। फिर 55 में से 1 का दुगुना 2 घटाइए, पीछे बचे 53। अब यहाँ 3 है, 3 का दुगुना 6, 5 में से घटाने पर शेषफल -1 रहता है। इसका मतलब इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये बारंबार करना है कि कोई संख्या उसका इकाई का अंक लेना है, उसको दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाना है। ये 7 की भाजकता का नियम। उसके बाद में आती है 8 की भाजकता का नियम। आठ की भाजकता क्या कहती है कि किसी संख्या में इकाई
दाही व सैकड़ा से बनी संख्या में, यानी किसी संख्या में इकाई दाई सैकड़ा से बड़ी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। और दूसरी चीज, किसी संख्या में इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य क्या है? किसी संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य है तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस चीज को समझिएगा कि कोई संख्या है, जैसे उदाहरण एक बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें इकाई दाई सैकड़ा, ये संख्या हमने ली। अब इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता देखना है, तो इसमें इकाई दाई सैकड़ा को लीजिए, वो है 824। 824 में 8 का भाग देते हैं। 824 में 8 का भाग क्या पूरा पूरा जाता है? 8 में गया एक बार, फिर है जो से 0 और 0 बार, उसके बाद में 8 तेरी 24, यानी 103 बार है। 103 बार भाग गया तो इस पूरी पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे ही एक और संख्या लेते हैं, यह संख्या क्या है? इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जी हाँ जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई दाई सैकड़ा पर शून्य है नहीं, लगातार ट्रिपल शून्य इकाई दाई सैकड़ा पर होने जरूरी है। यदि वो होते हैं तो 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद में है 9 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का तरह ही 9 की भाजकता का नियम है कि अंकों का योग कीजिए और उसमें 9 का भाग दीजिए। यदि पूरी पूरी बार भाग जाता है तो 9 की भाजकता क्या कहती है कि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या हमने ली, इसके अंकों का योग करते हैं 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 8 है जो 29 होते हैं। 29 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होंगी। एक हम संख्या लेते हैं, ये संख्या ली। अब इसको देखिए 4 + 8
12 3 15, 15 और 18, 18 और 4, 18 और 4 22, 22 और 5 27 होते हैं। अब 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी बार विभाजित होंगी। उसके बाद में 10 की विभाजकता का नियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार मैं बता देता हूं कि 10 की विभाजकता का नियम ये रहेगा कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक शून्य है, इकाई का अंक क्या है, शून्य है, 0 है, तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता क्या कहती है कि किसी संख्या के सम व विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करना, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 5 ये संख्या है एक, और इसको है जो हम सम स्थान ये है और ये विषम स्थान है, यानी कि एक बार पुनः समझने की कोशिश करना। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, इनका योग करते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 5 3 8, 8 और 2 10, यानी और 10 के साथ शून्य जोड़ा तो शून्य मतलब 10 ही रहेगा। तो दोनों के अंकों का योग आया, सम स्थानों का 10 और माइनस करते अंतर करते हैं तो दोनों का 10, इनका अंतर 0 है। इसका मतलब जो संख्या है 54,34,220 ये है जो 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इस तरीके से हमने विभाजकता के नियम पढ़े। अब आगे हम पढ़ेंगे सम संख्याएं जो है विषम संख्याएं, उनका योग कैसे किया जाता है। अब प्रश्न आ जाए कि 10 लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 10 या 50 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 50 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 51 से लेकर के 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वो कैसे ज्ञात करते हैं हम जल्दी लेकर आ रहे हैं एक नया वीडियो। तब तक आपसे लेते हैं विदा। साथियों, चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत।